पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा ढेंकनाल में 102 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसमें हैवी रेनफॉल जो है 9 जगह पर दर्ज हुई है। अगर हम सीजनल टोटल की बात करें तो 1 जून से लेकर 13 अगस्त तक 667 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो अभी डिपार्चर -6 पर नीचे चल रहा है। 11 डिस्ट्रिक्ट अभी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल और 3 डिस्ट्रिक्ट एक्सेस कैटेगरी में बने हुए हैं। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो एक लो प्रेशर एरिया जो हम बोल रहे थे फॉर्म होने वाला 13 तारीख को, आज सुबह 8:30 बजे की ऑब्जर्वेशन में जो एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है वेस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ नॉर्थ उड़ीसा नॉर्थ आंध्र प्रदेश एंड साउथ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर फॉर्म हुआ है। ये इसके रिलेटेड जो एसोसिएटेड अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक जा रही है समुद्र स्तर से, और ये ऊपर जाते हुए दक्षिण दिशा की तरफ टिल्टेड है। यह सिस्टम जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा की तरफ मूव करेगा और अगले 24 घंटे में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया होने की संभावना रख रहा है। यह जो सिस्टम है अगले 48 घंटे में नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा के ऊपर से होते हुए जाने की संभावना रख रहा है। अन्य अगर सिग्नल सिस्टम देखें तो मानसून ट्रफ जो कि मीन सी लेवल पे चल रही है बठिंडा, अंबाला, शाहजहाँपुर, वाराणसी, डाल्टनगंज, झारसुगुड़ा से होती हुई साउथ ईस्ट होती हुई जो लो प्रेशर का सेंटर है वहां तक जा रही है। तीसरा जो सिस्टम है ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एडजॉइनिंग कच्छ अक्रॉस द अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन विद द लो प्रेशर एरिया से तेलंगाना, नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात रीजन से होती हुई जा रही है और ऊंचाई के साथ दक्षिण दिशा की तरफ टिल्ट है, जिसकी समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर से लेकर 5.8 किलोमीटर के बीच में बनी हुई है। उसका जो चौथा सिस्टम है ट्रफ जो कि रन कर रही है जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट उत्तर प्रदेश और नेबरहुड के ऊपर बनी है, वहां से लेके अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हमारे लो प्रेशर एरिया वेस्ट सेंट्रल यानी नॉर्थ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर है वहां तक आ रही है और अक्रॉस छत्तीसगढ़ से होती समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। इस सिस्टम विभाग में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोरापुट मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी 7 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक की बारिश होने की संभावना है इन जगह पे, इसलिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। बाकी नयागढ़, कंधमा, गंजम, गजती, रायगढ़, कालाहांडी, बोलांगी, नुआपाड़ा, नवरंगपुर इन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेसेस होने की संभावना से। बाकी लगभग पूरे उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी से 30 to 40 km रहने की संभावना है, इसके से येलो वार्निंग दी गई है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होने की संभावना है। इसी प्रकार 14 अगस्त को भी कोरापुट मलकानगिरी में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल 1-2 स्थानों पर होने की संभावना की वजह से, और साथ ही में नयागढ़, कंधमाल, गंजम, रायगढ़, कालाहांडी, नवरंगपुर इन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। येलो वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी से 30 to 40 km होने की वजह से पूरे उड़ीसा में वार्निंग रखी गई है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड पे रह सकता है। 15 अगस्त को सिस्टम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बरगढ़, सोनपुर, बूंद, कंधमाल, बोलांगी, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर इन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल 1-2 स्थानों पे आ सकता है। येलो वार्निंग दी गई है लगभग सारे उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्ती 30 to 40 km रह सकती है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड स्प्रेड रहने की संभावना है। 16 तारीख को कंधमाल, रायगढ़, गजपति, गंजम इन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। बाकी पूरे उड़ीसा में आइसोलेटेड से थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्ती 30-40 km रहने की संभावना है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड स्प्रेड दिया गया है। 17 तारीख को भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गजपति, रायगढ़, कोरापुट मलकानगिरी में हैवी रेनफॉल 1-2 स्थानों पर हो सकता है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। और साउथ उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग 30 to 40 में रह सकता है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड स्प्रेड रहने की संभावना है। डे 6-7 में वार्निंग नहीं है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड स्प्रेड रह सकता है। 19 अगस्त को फिशरमैन को वार्निंग दी जाती है कि वो स्क्वेली वेदर की संभावना है, जिसमें 40 to 50 km विंड गस्टिंग टू 60 km चल सकती है अलॉन्ग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट, वेस्ट सेंट्रल और ज्वाइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर 13 तारीख से 15 अगस्त के बीच में। तो सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ हो सकती है। फिशरमैन को एडवाइस दिया जाता है कि इन रीजन में मछलियाँ पकड़ने के लिए ना जाए।